क्या आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं? यदि आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एक प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी। आप उस प्लान के थ्रू अपने 90 प्लस स्कोर के साथ आप परफॉर्म दे सकते हो। आपको क्या है वो प्लान, उसके बारे में ध्यान सुनना है। आपको स्टडी एक पर्टिकुलर वे में करनी है। मतलब आप ऐसा होता है ना कि जैसे हम कभी मान लो मोबाइल चला रहे हैं या कुछ भी कहीं यूट्यूब पे, फेसबुक पे या भी इंस्टाग्राम पे कहीं भी देखते हैं, और कभी भी हम एक आध दो मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि हम आज तो पढ़ाई करेंगे, आज सवेरे से बैठे आएंगे बुक लेके और शाम तक खूब पढ़ेंगे। एक दिन में सोच इतना पढ़ लेते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ लेते हैं, और फिर दूसरे 4 दिन तक आपने बुक को उठा के नहीं देखा है, तो वो स्टडी कोई मतलब की है नहीं। बेसिकली वो आपके ना तो कोई रिवीजन में आ पाएगा, आप जो पढ़ोगे वो एक दिन याद, अभी हाल की हाल तो याद रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कल रिवीजन करने बैठोगे आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा। तो आपको जो स्टडी करनी है वो पर्टिकुलर वे में करनी है। क्या है वो तरीका, उसके बारे में आपको ध्यान सुनना है कि आपको जो स्टडी करनी है उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। क्या शेड्यूल होना चाहिए? सबसे फर्स्ट नंबर तो ये होना चाहिए कि आप जो स्टडी कर रहे हो, यानी आप जिस भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको जिसका भी आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, याद करना है, कुछ भी लर्न करना है, उसका एक तरीका क्या है कि आप पर डे के भले तक मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन पढ़ाई कीजिए, भले तक आपको एक नियम के अनुसार करना है। मतलब एक प्लान के थ्रू पढ़ाई करनी है। प्लान क्या होना चाहिए आपका? प्लान ये होना चाहिए कि आपको पर डे उतना मिनिमम टाइम देना ही है जितना आप डिसाइड कर रहे हो। मतलब आप अप्रॉक्स मान लो आप डिसाइड किए हो कि हम 5 घंटे देंगे, पर्याप्त है 90 प्लस के लिए। 5 घंटे रोज़ पर डे डेली के दोगे, पर्याप्त है। आपको ये नहीं करना कि अरे आज 2-4 दिन आपने बिल्कुल स्टडी नहीं की, अब इकट्ठा 1 दिन 2 दिन में हम पूरा लपेट देंगे, पूरा पढ़ लेंगे। बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये स्ट्रेटजी काम में नहीं आएगी आपको क्या तरीका अपना, तरीका आपको यही रखना है कि आप भले से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज़। ऐसा नहीं है कि आपको गैप करना है, एक आध दिन गैप हो जाए चल सकता है, लेकिन आपको पढ़ना थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं करो कि आप एकदम आज तो जोश आ गया है, आज तो कुछ करेंगे ही, आज पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। बिल्कुल नहीं करना, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना ही आपके 90 प्लस स्कोर बन पाएगा। ऐसे आपको बनने का तरीका क्या है? आपको भले से आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन पर्टिकुलर नियम के साथ रोज़ पढ़ो, एक शेड्यूल डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, तो आपका 90 प्लस स्कोर आ जाएगा। अब आपको तरीका क्या होना चाहिए? एक तरीका ये होना चाहिए, मान लो आप देखो एक पढ़ाई का एक शेड्यूल होता है। क्या शेड्यूल होता है कि आपने आज पढ़ा, आपने उतना ही रिवीजन कल कर लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ गए आप, ये तो तरीका ठीक है। फिर आपने परसों पढ़ा तो आपने आज का और कल का जो मटेरियल है उसको पहले रिवीजन किया, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ गए। फिर आपने कल का, आज का, परसों का, नरसों का, जितना भी 3 दिन का पिछला रिवीजन किया, थोड़ा आपको रिवीजन करने में अरे सर बहुत बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यदि आपको रिवीजन, आपने कल रिवीजन किया, आज का कल किया, कल का परसों किया है, तो आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे पूरे चैप्टर को रिवीजन करने में, जल्दी है ना। रिवीजन करने में कितना लगेगा? 10 मिनट से, मुश्किल से 10 मिनट। अब 10 मिनट का आप रोज रिवीजन कर रहे हो, साथ में आगे बढ़ रहे हो, तो आपका क्या प्रॉफिट है? सिर्फ बहुत एक तो बेनिफिट ये है कि आप पिछला नहीं भूलोगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चों के साथ, वो आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन पीछे का वो भूलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे का रिवीजन करना नहीं, उन्हें ये लगता है हमने याद कर लिया बस हमेशा के लिए हो गया। अब जो हमारी सरस्वती माता है वैसा तो है नहीं कि आपकी गुलाम बैठी है कि आपने एक बार पढ़ लिया बस छप गया, ऐसा नहीं है। स्टडी बहुत कठिन होती है, उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आपको तभी मेक परफेक्ट बना पाएगी। तो आपको क्या तरीका अपनाना है? सबसे पहला तरीका ये है कि आपने आज पढ़ा तो कल रिवीजन जरूर करेंगे, आज का कल पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ हम इस पर जो पिछला है उसको रिवीजन करते चलेंगे। ये शेड्यूल आप अपनाओगे तो 90 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा। और फिर आप देखो एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से अच्छे स्कोर कर सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 आसानी से ला सकते हो। क्या है पहले तरीका? सबसे पहले तरीका, आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप हफ्ते में एक बार रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आते हैं उनको हफ्ते में एक बार रिवीजन कीजिए, और जिनको आपको डाउट रहता है उनको आप ज़्यादा फोकस कीजिए, है ना। क्योंकि हमें मोस्टली तो देखो जो मैथ होता है, हमारा मैथ सब्जेक्ट, वो 40% तो हमें पहले का हमेशा याद रहता है, हमेशा, हम कभी भी नहीं भूलेंगे। आपसे सोते जगते कभी भी करवा लो आप कर दोगे, लेकिन बचा 60% हिस्सा। तो 60% को आपको ज़्यादा रिवीजन करना है, वो 40% पर समय खर्च नहीं करना अपना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना 40%, क्योंकि 40% पर आप वेस्ट करने चले जाओगे तो वही 60% रह जाएगा ना। इसलिए आप क्या करो, उसको आप ज़्यादा है तो 15 दिन, 8 दिन, हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लो। और बाकी का है उसके लिए पर्टिकुलर 1 घंटा या 2 घंटा डेली के लिए आप बचा के रखो कि हम इतने करेंगे ही करेंगे। 60% वाला जो हमको कम समझ में आ रहा है उसको हम ज़्यादा समय देंगे। समझ में आ गया? तो आप मैथ में आसानी से अच्छे स्कोर कर सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका है कि जो सब्जेक्ट हमें अच्छे तरीके से मतलब जो क्वेश्चन ऐसा होता है, हमें हर क्वेश्चन में ऐसा होता है जो
कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, वो हमें नहीं आते, तो जो टफ है उन्हीं को आपको पर्टिकुलर रोज डेली देना है, और जो थोड़ा आपको अच्छे तरीके से मतलब अच्छे से आते हैं, कभी भी सोते कोई पूछ ले तो हम बता सकते हैं, तो उनको आप हफ्ते में एक बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रिवीजन की। रिवीजन की ज़रूरत किससे है? जिनको हमें थोड़ी सी कठिनाई हो रही है याद करने में। तो ये समझ में आ गया होगा क्या शेड्यूल अपनाना है। इस शेड्यूल को आप, क्या शेड्यूल है, यही शेड्यूल है कि आज आप याद कर रहे हो तो उसको कल रिवीजन करोगे, वो कल थोड़ा सा आगे टीचर करवा रहा है तो परसों ये करोगे ही याद, तो कल का और आज का दोनों का याद करोगे, परसों पर नर्सों करवाओगे, ऐसे आपको इकट्ठा करते हैं ना। तो आप एक दिन देखोगे आपके बोर्ड एग्जाम जिसने नहीं आता, आपको पूरी बुक रटी याद हो जाएगी अच्छी तरीके से। और हाँ, बच्चे क्या करते हैं, आज का याद करते चले गए, आज याद कर लिया, छुप भूल गए, कल अगला जो नया सर ने, नया टीचर ने जो आपको दिया है वो आप याद करने बैठ गए। पिछला तो रिवीजन किया नहीं आपने, 4 दिन हो गए, और 4 दिन बाद सुताई थोड़ी सी, सर ने कहा टेस्ट है, और जैसे टेस्ट देने बैठ गए हम, टेस्ट देने गए और जैसे हमने जल्दी टेस्ट कल रिवीजन करो पुराना, आप बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा सर, फिर पूरा याद करो, नहीं होगा, बिल्कुल याद नहीं आएगा आपको। तरीका क्या है, यही पर्टिकुलर सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप आज पढ़ो तो कल थोड़ा रिवीजन करो, थोड़ा सा फिर परसों करो, तो आपको कभी भी याद कर नहीं होगी। तो आपको ये जो स्ट्रेटजी है यही से आपको अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 90+ को हर % में अच्छे तरीके से कर सकते हो। ओके।